बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अल दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी उम्मुल दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, वो बयान करती हैं, मुझसे मेरे शोहर अबू अल दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि मैंने रसूल खुदा से सुना, आप बयान फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए ईसा, मैं तुम्हारे बाद एक उम्मत पैदा करूँगा जिसकी सीरत ये होगी कि जब इनको इनकी चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक नेमतें मिलेंगी तो वह जज्बा शुक्र से मामूर होकर अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे, और जब उन पर नाखुशगवार अहवाल आएंगे तो वो सब्र से उनका इस्तकबाल करेंगे और अल्लाह ताला से अजर व सवाब के तालिब होंगे, हालांकि उनमें कोई खास दर्जे की बुर्दबारी और दानिशमंदी न होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जब उनमें बुर्दबारी और दानिशमंदी न होगी तो उनसे खुशहालियों में शुक्र और मसाइब पर सब्र क्यों कर होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उनको अपने हलम और अपने इल्म में से कुछ हिस्सा दूंगा। तशरीह, मुसीबत में मायूस, दिल शिकस्ता और सरासीमा हो जाना और नेमत और खुशहाली में मस्त होकर अपनी असल हकीकत को और खुदा को भी भूल जाना इंसानों की आम कमज़ोरी है। इसी को कुरान मजीद में फरमाया गया है। अब अगर किसी उम्मत और किसी ग्रोह की सीरत ऐसी हो कि वो मुसीबतों में साबिर और नेमतों पर शाकिर हो तो अल्लाह ताला का इस पर खास फजल है और ये इसका बड़ा इम्तियाज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम सहाबा और करून माह बाद के सुलह मोमिनीन को अल्लाह ताला ने जो खास रूहानी सिफ़ात अता फरमाई उनमें से एक ये भी है कि इनको सब्र शुक्र की दौलत से बहरावर फरमाया, और उनके इस सब्र और शुक्र का सरचश्मा उनकी अक़लियत और इल्म की वुसअत नहीं बल्कि अल्लाह ताला का खास फजल है कि इसने अपने इल्म हलम के कुछ ज़रे इन बंदों को अता फरमा दिए हैं, और ये सब्र शुक्र इसी के समरात हैं। जिस तरह इस उम्मत के और बहुत से इम्तियाज़ात और खसाइस का ज़िक्र अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया साबिकीन से फरमाया, इसी तरह सब्र और शुक्र में इसके इम्तियाज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ताकि इन्हें मालूम हो कि इंसानों की रूहानी तरबियत और सीरत साजी का जो काम उन्होंने और इनसे पहले अल्लाह के पैगम्बरों ने किया, इसकी तकमील इनके बाद आने वाले अल्लाह के पैगम्बर के ज़रिए होने वाली है, और इसके नतीजे में एक ऐसी उम्मत ज़ुहूर में आने वाली है जो सब्र और शुक्र के मकाम पर फाइज होगी और अल्लाह ताला के इल्म हलम से वो बहरायाब होगी। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के दिल के लिए हर मैदान में एक शाख है, यानी हर मैदान में आदमी के दिल की ख्वाहिश फैली हुई है। बस जो आदमी अपने दिल को इन सब शाखों और ख्वाहिशों में लगा देगा और फ़िक्र के घोड़े हर तरफ दौड़ाएगा तो अल्लाह को परवाह ना होगी कि किसी वादी और किस मैदान में इसकी हलाकत हो। और जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करे और अपनी हालतें इसके सुपुर्द कर दे और अपनी ज़िंदगी को इसका ताबिया फरमान बना दे तो अल्लाह ताला इसकी सारी ज़रूरतों के लिए किफ़ायत करेगा और इसको दिल के इत्मीनान व सुकून की वो दौलत नसीब होगी जो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तशरीह, हदीस का नफ्स मतलब तर्जमे के साथ वाज़ह किया जा चुका है। हासिल और असल पैगाम इस हदीस का ये है कि बंदा अपनी सारी ज़रूरियात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और इस पर तवक्कुल और एतमाद करे और इसके अहकाम का पाबंद होकर ज़िंदगी गुजारे और दुनियावी ज़रूरतों के सिलसिले में अपनी जद्दोजहद को भी इसके अहकाम के तहत कर दे, फिर अल्लाह इसके लिए काफ़ी होगा और वही इसकी ज़रूरतें पूरी करता रहेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया, ये आज हम 6 अफराद के बारे में नाज़िल हुई है। मेरे बारे में, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, सहेब, अम्मार, मक़दाद और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में,
انہوں نے فرمایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم ان غریب افراد سے کم تر نہیں بننا چاہتے، لہذا انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کی معیشت سے کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ترجمہ: ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا کے حصول کے لیے پکارتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4128۔